हेलो स्टूडेंट्स। बहुत कुछ पढ़ लिया है लेकिन अभी भी कुछ याद नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? हर बार ये फील हो रहा है कि तैयारी कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं अभी भी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मन में ऐसे भाव आए तो कैसे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, कैसे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और कैसे इस नकारात्मक विचार से आगे बढ़ें। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि मैंने अब तक जो पढ़ा है वो जीरो है, मतलब उसमें से मुझे कुछ नहीं आता, अब मुझे सब कुछ नए सिरे से ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब टोटल तैयारी क्या है, व्यर्थ है। आप इन सब चीजों से कैसे उभर सकते हैं, साथ ही अपनी इस तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए, बहुत से टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, कईयों का सिलेबस कई बार अच्छे से हो गया है, तो भी ये विचार आप लोगों में आ रहा है। आप लोग एक पॉइंट को पकड़िए कि अगर हम किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं, कि आपने इससे पहले भी कई कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे या फिर आपका ये पहला भी एग्जाम है और आप कई बार प्रैक्टिस निकाल रहे हैं या कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, तो जब भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसे क्या करते हैं, एक मिनट में सॉल्व कर देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको मैंने पढ़ा था और ये इसका जवाब होगा। एक बार में वो जवाब आपके दिमाग में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उस टॉपिक पर आपने अपनी पकड़ बना ली है। वो टॉपिक आपके मस्तिष्क में मनन करते करते एकदम से सेट हो गया है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर पाते हैं। बस यही वो कारण है जिसे हमें पकड़ना है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है, उसे हमें बारीकी से समझना है, उसे मनन करना है और उसे कई बार पढ़ना है। एक बार पढ़ने से वो चीजें हमें मात्र समझ आती हैं और एक धुंधली सी हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। हम जब कभी किसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, वो हमारे लिए उतना ही शॉर्ट होता जाता है, उतना ही हमें समझ आता जाता है। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का जवाब भी बिना ऑप्शन के हम दे पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम कई पेपर्स को डिफाइन करते हैं कि ये इजी क्वेश्चंस है, ये थोड़े कठिन क्वेश्चंस थे, ये लेवल से बाहर ही थे, होता है ना ऐसा। तो वो सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि कुछ जो सरल आपके लिए थे वो किसी के लिए कठिन भी हो सकते हैं। लेकिन ये सरल और कठिन का क्राइटेरिया आपने डिसाइड कैसे किया? ये सरल क्वेश्चन वो थे जिनको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था या जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और वो कठिन हिस्सा वो था जिस टॉपिक को आपने या तो कमजोर पढ़ा है या फिर न के बराबर पढ़ा है या फिर वो आपको आता ही नहीं है। वो क्वेश्चन ही आपको क्या लगते हैं, कठिन लगते हैं। तो इसका ये मतलब निकलता है कि अगर हम टॉपिक्स को बहुत अच्छा पढ़ें, कई बार पढ़ें, ठीक है, और उनसे रिलेटेड अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम जवाब दे सकते हैं। अब इसको हम इस एग्जाम पर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम अपने एग्जाम को स्ट्रांगली तैयार कर सकते हैं? अब देखिए, जो भी होना है वो हमारी तैयारी पे डिपेंड करना है कि हाँ ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर ऐसा जाएगा, ये सेकंड ग्रेड का पेपर ऐसा जाएगा, ये थर्ड ग्रेड का पेपर ऐसा जाएगा, इसमें इतने सरल क्वेश्चंस आएंगे, इतने कठिन क्वेश्चंस आएंगे। ये हर एक बिंदु हमारी तैयारी पे निर्भर करता है। आप सभी ने अब तक बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर ली होगी, कर ही ली होगी, क्योंकि बहुत कम समय अब एग्जाम के लिए बचा है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिस करें, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसकी जब प्रैक्टिस करें और आपको क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपको याद है, आपको बहुत अच्छे से आता है। और अगर अभी भी वो आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने उसे कई बार नहीं पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं किया है और उसकी एक आध बार मनन करते हुए तैयारी नहीं की है। तो इस अंतिम तैयारी के दौर में मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये बात अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि आपको याद नहीं है। आपको हर वो क्वेश्चन याद आएगा जो आपने पढ़ा है। जब भी आपके सामने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा और वो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़कर 3-4 बार निकाला हुआ है, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। आपके दिमाग में उससे रिलेटेड हर एक जानकारी उपस्थित है।
बस ये है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क को या हमें लगने लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है उसका बहुत ही कम हिस्सा हम पढ़ाई के लिए उपयोग करते हैं, बाकी जो हिस्सा है वो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। और इसमें से भी हम बहुत सा हिस्सा बहुत सी जानकारियों के लिए, जैसे हमारी परिस्थितियों के लिए, या फिर हम कहें सोशल मीडिया के लिए, या फिर हमारी तकलीफ़ों के लिए, या फिर सुख दुख की तुलना करने के लिए, मतलब हर तरीके से हमारी मेमोरी को हमने मतलब बिगाड़ रखा है पूरी तरह से, वो हम यूज़फुल भी नहीं ले पाते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपने मस्तिष्क का बहुत अच्छे से उपयोग करें, जितना भी हमने पढ़ाई के लिए उपयोगी कर रखा है उसे बढ़ा पाएँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ एक बातों का ध्यान रखना है। इन तैयारी के दौरान आप अपनी इन सारी फालतू की जो भी आपकी जानकारी है इन्हें साइड करते जाएँ। क्योंकि अभी मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि हालात कैसे हैं, किसने मुझसे कुछ कहा है क्या, या फिर मुझे उससे कहने के लिए कौन सी बातें याद रखनी है। अगर आप टोटली सब कुछ भुलाकर पढ़ाई पर समर्पित हो जाते हैं, अपनी तैयारी पर समर्पित हो जाते हैं और 100% अपने मस्तिष्क में अभी अपनी तैयारी को रखते हैं, तो आपकी भूलने की क्षमता भी उतनी ही कम हो जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, उससे पहले ही आपका मस्तिष्क पता नहीं कहाँ-कहाँ पर विचरण करके आ गया है। तो यही वो रीज़न है जिससे हमें अच्छे से प्रॉपर्ली याद नहीं होता। और एक और काम आपको करना है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है, उसे कई बार पढ़ें। और अब इस लास्ट टाइम में तो आपको कुछ इस प्रकार से पढ़ना है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे अब तक आपने उन्हें पढ़ा है, चाहे आपने नहीं पढ़ा है, आपको पहले उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी। ये बहुत मुश्किल काम है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी एक आदत हो गई है कि हमें क्या करना होता है, बुक्स को कंप्लीट पढ़ना होता है कि ये बुक कंप्लीट करनी है। बुक कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए, बिल्कुल मत भागिए। आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, उनके पीछे भागिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी ग्रेड की या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक ही लास्ट पॉइंट होना चाहिए कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पर क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक हैं, जिन पर अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर पहले अपनी पकड़ बनाएं, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आपसे इतना हो जाता है तो उसको रिवाइज करें, उनको बार बार रिवाइज करें, और रिवीजन के दौरान जो भी आपको लगता है कि ये मुझे पढ़ने चाहिए वो भी पढ़ते रहें। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट काम यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पहले तैयार करें। और पहले तैयार हो जाएंगे इसका मतलब टोटली रिवीजन के लिए समय रह गया, टोटली उनकी प्रैक्टिस के लिए समय रह गया। आप जितना ज़्यादा उनके पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, जितनी बार उन्हें रिवाइज करेंगे, आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जवाब आने लगेगा, और वही आपकी सरल की कैटेगरी में आ जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो क्या थे, सरल थे। और जिन्हें आप समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा है, उन्हें भी आप कई बार सरसरी नज़र से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये सरसरी नजर से पढ़ने का कारण ये होता है कि जब भी उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से तो हम एक जवाब को चुन सकें कि हाँ, ये पढ़ा हुआ सा लगता है, यही इसका जवाब हो सकता है। यही वो ट्रिक्स है जिन्हें अपनाकर हम भी क्या कर सकते हैं, अपने पेपर को अच्छा बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ऐसे तैयारी की थी, इतनी बार सिलेबस किया था, इतनी बार उसकी प्रैक्टिस की थी, इतनी इतनी देर उसकी पढ़ाई की थी, मैंने पूरी तरह से अपने आप को पढ़ाई को समर्पित कर दिया था, इतने जो सोशल नेटवर्क्स थे उनको छोड़ दिया था, या फिर मैंने फैमिली फंक्शंस को छोड़ दिया था। मतलब टोटली पढ़ाई में डूब जाना जिसे कहा जाता है, वो अगर हम करते हैं तो हम भी टॉपर्स की लिस्ट में आते हैं। ये सभी बातें हर किसी पे अप्लाई होती हैं जो एक अच्छी तैयारी करना चाहता है। लेकिन अब उम्र का वो पड़ाव आ गया है जहां पर हमें जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं, अपनी गृहस्थी को भी चलाना होता है, और फिर सब कुछ छोड़ते हुए वापस से पढ़ाई की ओर आना होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि जिसे हम ना कर पाए। तो प्लीज अभी से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये जो लास्ट समय है ना, यही हमें जीत दिलवाएगा। आपने अब तक क्या किया, कितनी लापरवाही की, क्या मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता अगर आपने अब अच्छी तैयारी कर ली तो। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ले लीजिए,
उन्हें पढ़ लिया है तो बार बार रिवाइज कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको भी टॉपिक्स याद रहने लगेंगे, आपको भी टॉपिक याद होंगे। और जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की है और उनके मन में अब फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं उनसे केवल इतना कहूंगी, आपको सब कुछ याद है, लेकिन ये घबराहट और इतना सारा एक साथ आपके पास अब इकट्ठा मटेरियल है, इसलिए आपको लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, अदरवाइज आपको सब कुछ याद है। और एक, हमें पॉजिटिविटी के साथ रहना है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे कि मुझे कुछ याद नहीं है या फिर मुझसे ये नहीं होगा, ये मुझसे नहीं किया जाएगा, तो ये रीजंस वो हो जाते हैं जब हमें वाकई में हार मिलती है या फिर हमें वक्त पर कुछ याद नहीं आता। आपको अगर जीतना है तो एक पॉजिटिव वाला नेचर जो होता है ना, वो तो आपको साथ में रखना होगा कि कुछ नहीं भी आए ना तो भी एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए कि हाँ मैं ऐसे कर सकता। वो पॉजिटिविटी भी आपको जीत दिलवा सकती है। तो प्लीज एक तो अपनी इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि मुझे कुछ याद नहीं है। याद रखने का एक ही तरीका है, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ें उन्हें बार बार रिवाइज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक को ही लेकर बैठे रहें, नेक्स्ट टॉपिक पर चले ही नहीं। उस टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग कर लिया, आप दूसरे टॉपिक को पढ़िए। और जब भी दूसरे टॉपिक को पढ़ें, उस पहले टॉपिक को वक्त देते हुए रिवाइज करते रहें। जब 2 टॉपिक इकट्ठे हो गए तो तीसरे टॉपिक को पढ़ो, तीसरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा तो भी समय निकाल कर उन दोनों को रिवाइज किया। रिवाइज करने के लिए आप स्पीड बढ़ा लें। जैसे इस टॉपिक को मैं 15 मिनट में रिवाइज करूं, इस टॉपिक को मैं 20 मिनट में रिवाइज करूं, धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 मिनट पे आ जाएंगे। आप अब इस लेवल तक की पढ़ाई कर चुके हैं कि मेरी इस बात से आप जरूर सहमत होंगे कि जितनी बार आपने एक टॉपिक को पढ़ा, एक टॉपिक आपके लिए पूरी तरह से क्लियर है। वो पहले जरूर 40-30 पेज का था, लेकिन आज वो मात्र 2 पेज में आपके लिए समटा हुआ है। मतलब आपने उसे इतना छोटा बना लिया है कि वो आपके लिए बहुत ईजी है। और ये होता कब है? जब हम किसी टॉपिक पर काम करते हैं। जिस टॉपिक को हमने काम किया, जिस टॉपिक को हमने समझ लिया, वो हमारे लिए बहुत छोटा है। उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अगर हमने निकाल लिए हैं तो उन की पॉइंट्स के आधार पर आप उस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दे कि हमें कुछ याद नहीं है। और जिनको रियल में लगता है कि मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं है, वो टॉपिक कम जरूर तैयार करें, लेकिन जो भी टॉपिक्स तैयार करें उन्हें बार बार रिवाइज करें। और उनके लिए तो स्पेशली ये पॉइंट है कि जो भी आप पढ़ो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, जिन पर क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक हो, उन टॉपिक्स को ही आप तैयार करें, उन टॉपिक्स को ही आप बार बार रिवाइज करें, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप इस लास्ट टाइम पर नई नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हो, नई नई बुक्स ला रहे हो, या फिर नई नई टेस्ट सीरीज होती हैं उन्हें ज्वाइन कर रहे हो, या फिर हर किसी की जो भी बात कही जा रही है उसे अप्लाई कर रहे हो, तो ये गलत है। आपका जो भी चलता आ रहा है, आप जो भी पढ़ रहे थे, प्लीज उसी पर विश्वास कीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, और उसी पर विश्वास करते हुए आपको क्या करना है, पेपर देना है। जैसा कि टाइम टेबल हमारे सामने है, पहले भी यही टाइम टेबल था और अभी भी यही टाइम टेबल है। जैसे मेरी एग्जाम जो है वो 26 और 28 को होने वाली हैं, और आपकी भी एग्जाम इसी तरीके से जो डेट्स हैं उन पर फिक्स है। तो अब बिना किसी भी फालतू बात को सोचे कि ऐसे हो जाएगी, एग्जाम आगे हो जाएगी, ये होगा वो होगा, अरे जो होगा सो होगा, हमें हमारा पेपर देना है और वो इन्हीं तारीख पे देना है। तो आप भी इसी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए एक अच्छी तैयारी कीजिए, बिना ध्यान भटकाएं एक सही दिशा में चलते जाइए। कोई कुछ भी कह रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव कह रहे हैं, उन पर जरूर गौर कीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव का आपको फर्क पता होना चाहिए, इसका फर्क ही आपको आगे ले जाए। और सबसे ज्यादा अपने ऊपर विश्वास किया कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ और इस बार मैं कर दिखाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और एक सही दिशा में तैयारी करेंगे। और आज से जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसे बार बार रिवाइज करेंगे, ज्यादा के पीछे नहीं भागेंगे। चाहे कम ही पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, अच्छे को बार बार रिवाइज करो और उसी से अपनी जीत हासिल करो। ऑल द बेस्ट।